हेलो दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में तरक्की ज़रूर कर रहे होंगे। तो हो गई है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हम भी लग गए हैं अपने रोज़ाना के कार्यों में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है जो सुबह सुबह हर किसी को सबसे पहले करने चाहिए। मतलब अपना घर साफ़ सुथरा करना, उसके बाद नहा धोकर ही किचन में पहुंचना। ये हमारे मतलब कल्चर है, ये हमारे देश की एक परंपरा कह लो कि जब हम रसोई घर में पहुँचे तो एकदम शुद्ध मन से, साफ तन से ही रसोई में पहुँचे, ताकि जो हम खाना तैयार कर रहे हैं, जो भोजन तैयार कर रहे हैं, वो बिल्कुल पाक साफ सुथरा हो, जिससे खाने में बहुत स्वाद आए। अभी मैं आ गई हूँ किचन में आटा लगाने के लिए, क्योंकि जाना है आज पापा की दवाई लेने के लिए। तो सबसे पहले मैंने पालक गैस पे चढ़ा दी थी उबलने के लिए, और इसके साथ ही मैंने आटा चाल लिया था और इसमें जो नमक अजवाइन वगैरह मिक्स करनी थी वो मिक्स करके और लास्ट में पालक डाल के एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। अभी ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और ये फाइनली थोड़ा बहुत पानी अलग से मिला करके मैंने अच्छा से एक डो लगा लिया है। इसके साथ ही मैंने प्लेन रोटी के लिए भी डो लगाया है, क्योंकि बच्चे तो पराठे खा लेंगे बट हस्बैंड को पराठे नहीं पसंद है, इसलिए मुझे रोटी ही बनानी पड़ेंगी। एक एक करके बच्चे भी उठ रहे थे, हस्बैंड भी जग गए थे, तो बेटा आया था सुबह पानी लेने के लिए कि गर्म पानी दे दो, मुझे जुकाम सा लग रहा है। तो मैंने उसको नमक डाल के पानी दे दिया और वो पीने के लिए चला गया। और इधर मैंने एक साइड चाय चढ़ा दी और दूसरी साइड मैंने अरबी शाम को ही उबाल के छील के रखी थी। इसको सुबह बस फ्राई करूँगी और इसके साथ पराठे फिर रोटी बनाऊँगी। भी मैंने बॉईल तो शाम को कर दी थी, लेकिन कट नहीं करी थी। लहसुन वगैरह सब छील के रख दिया था, क्योंकि मैं जानती थी मुझे सुबह बहुत लेट होगा और ठंड अच्छी खासी शुरू हो गई है, तो समय का पता नहीं चलता। मैं सुबह उठ गई थी 4:30 बजे, लेकिन फिर भी सारी तैयारियां करते हुए मुझे अभी बज गया है लगभग 5:15, सॉरी 5:30 बज चुका है। और अभी तक मैंने कोई वैसा प्रिपेयर नहीं किया है। मैं एक काम कर रही हूँ, पहले मैंने सब्ज़ी फ्राई कर दी है, इसके साथ ही मैं दूसरी साइड चाय बना दूँगी और जो दलिया बनानी है पापा की, उसको मैं चढ़ा करके चली जाऊँगी नहाने के लिए। और जो अरबी की सब्ज़ी है उसको मैं अजवाइन से छौंकती हूँ, और इसके साथ ही जो घर में नमक मिर्च और धनिया लहसुन सब डाल के बनाया जाता है, नमक वही डाल के फ्राई करती हूँ, और ये अरबी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग क्या कैसे बनती, सूखी बनाते हैं या फिर गीली बनाते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरी बहन को गीली धनिया की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे सच में गीली गीली नहीं अच्छी लगती, वो अजीब सा टेस्ट आता है। इसलिए मैं सूखी फ्राई करती हूँ और ये मुझे पराठे या पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वो क्या है ना कि अभी सीज़न जा रहा है तो बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है ये सब खाने का। और साथ ही साथ मैं जा रही थी नहाने के लिए, लेकिन बेटा बोला कि नहीं मम्मा मुझे भूख लगी है, पहले मुझे कुछ दे दो। तो मैंने सोचा लो पहले पराठे बना ही देती हूँ, फिर नहाने जाती हूँ लौट के। आज सुबह जब से उठे तब से मन में बस एक ही था कि लेट ना हो, लेट ना हो, क्योंकि अगर इधर से लेट हो जाएगा तो फिर डॉक्टर का नंबर और 10 नंबरों के बाद आएगा, फिर पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन फिर भी कितना भी जल्दी कर लें तो 1 डेढ़ तो बचना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है अब डॉक्टर्स के पास। कहीं भी जाओ तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही बीमार है, और मतलब पता नहीं क्या है, आजकल इतनी बीमारियां हो रखी हैं। दूसरा पापा का मतलब अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पता नहीं अचानक से कैसे उनको शुगर भी बढ़ गया
और किडनी में स्टोन भी आ गए। लेकिन ये है कि अभी ये सब शुरुआत है, तो हम लोगों ने इसको बहुत ही सीरियस लिया है कि इसमें लेट लपेट नहीं करना चाहिए। मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि किडनी के स्टोन है वो निकल जाएंगे। 3 से 3.5 mm या 2.5 mm, एक में 2.5 mm की है, एक में 3.5 mm के हैं। तो ये बहुत ही छोटे कण होते हैं, अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा दिया जाए तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। तो डॉक्टर ने बोला है कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आयुर्वेद में है तो थोड़ा तो समय लगेगा ही इसमें। तो अभी तो वो लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। अभी बिल्कुल 8:30 बज चुके हैं, जैसा कि आपने देखा, और मेरे सारे काम हो गए हैं। सुबह जल्दी उठने का एक फ़ायदा तो ये हुआ कि हम 8:30 बजे बिल्कुल फ्री हो गए थे। बस कपड़े धुलने बाकी थे तो मैंने मशीन में लगा दिए, और दूसरी साइड में अब आ जाती हूँ किचन में अपनी चाय गर्म करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक चाय वगैरह नहीं पी है। तो सबको भेज दिया है, बच्चे भी चले गए हैं, हस्बैंड भी चले गए हैं पापा की दवाई लेने, और इधर मैंने मशीन लगा दी। जब तक कपड़े धुलेंगे मैं अपनी चाय फिनिश कर दूँगी। सुबह से लेकर अभी तक का कुछ ऐसा रूटीन रहा, बीच में दुकान पे हस्बैंड की कोई नहीं रहेगा तो मुझे शॉप पर भी जाना है। तो मैं ये सारे चाय वगैरह पी करके मैं 9:30 बजे के आसपास चली जाऊंगी शॉप पे। और अब मैं मिलूंगी आपसे तब जब मेरे बच्चे आ जाएंगे, या फिर सीधे शाम की मीटिंग में। सो तब तक के लिए आप भी इंजॉय कीजिए, और मैं भी अपने घर के काम निपटाती हूँ। आप भी वो ज़रूरी काम निपटाइए। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, अभी समय हो रहा है शाम का, और हस्बैंड लौट कर आए थे 3:30 बजे के आसपास। तो बीच में फिर मैंने कुछ काम किया नहीं था तो उसको रिकॉर्ड भी कुछ नहीं किया। जब कुछ किया ही नहीं तो क्या शूट करें। मैं शॉप पर चली गई थी, और बच्चे भी 3 बजे आ गए थे, हस्बैंड 3:30 बजे आए थे। तो किसी ने खाना वगैरह कुछ खाया नहीं था, तो शाम को कुछ बनना भी नहीं था, जो रखा था उसी को गर्म करके ही खाना था। और बेटे को थोड़ी भूख लगी थी तो ये जो मूंगफली रखी थी इसको थोड़ा फ्राई कर रहे थे। और शाम को कुछ भी खास नहीं बनाएंगे, क्योंकि खाना ऑलरेडी रखा है तो कोई और मतलब बनता नहीं है। बर्तन वगैरह सब धुलने के लिए पड़े थे, क्योंकि इतना मैं थक गई थी। 3:30 बजे मैं लेट गई थी और सो गई थी लगभग 1-1.5 घंटे के लिए। और जब उठे तो फिर एक चाय बनाई अपने लिए, और बच्चों के लिए ये मूंगफली रोस्ट करी थी। और इसके बाद थोड़ा घी भी पकाना था, तो वो मैंने एक साइड कढ़ाई पे चढ़ा दिया था कि धीमे धीमे वो पकता रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी कोई ज़्यादा काम था नहीं। तो मैंने सोचा इसी को निपाट लें, फिर कल के लिए टालने का कोई मतलब नहीं, कल कोई और काम देख लेंगे। तो इतना काम समेटने के बाद मैं चली गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। कुछ देर उनको पढ़ाया और समझाया, जो कुछ भी था उनका होमवर्क डन करवाया, और उसके बाद फिर खाना वगैरह खा करके सब लेट गए थे। तो आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल एक और नए खूबसूरत से पल के साथ। जो भी मेरे गोल्डन मोमेंट होंगे उन सब को मैं शूट करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने का, और अंदर से एक ये लगता है कि हाँ, किसी को मेरा काम पसंद आ रहा है। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।